सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, जहां से सबसे बड़ी खबर बता रही है हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा। मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का शिलान्यास यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया। हाउसिंग बोर्ड के मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजनाओं के शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने सरकारी निवास पर किया। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हाउसिंग बोर्ड के कामकाज की जमकर तारीफ की। मंत्री ने 20 दिसंबर को ही लॉन्च हुई योजनाओं का कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शिलान्यास करवाकर हाउसिंग बोर्ड ने अपनी लगन को बता दिया है। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने प्रतापनगर के सेक्टर 26 में दोनों योजनाओं का शिला पूजन किया। इसके साथ ही दोनों आवासीय योजनाओं का काम भी शुरू हो गया है। योजना का शिलान्यास आज किया गया है। वो योजना दिसंबर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जिसकी 2019 में है दिसंबर, और उसको इतना जल्दी, इतने कम टाइम में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस योजना के बारे में संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, उसके बावजूद जहाँ तक अफोर्डेबल हाउस की बात है, वहाँ आज भी मांग बरकरार है। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी, 20 दिसंबर को वो हाउसिंग बोर्ड प्रांगण में पधारे थे और इतने कम समय में हमने इसको मूर्त रूप दिया है। आज हम इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड ने एक और ऐसी योजना को लॉन्च किया है जो कमजोर तबके और मिडिल क्लास लोगों का अपने घर का सपना साकार करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हाउसिंग बोर्ड की किस्तों में आवास योजना को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने निवास पर लॉन्च किया। कोरोना काल और लॉकडाउन में हाउसिंग बोर्ड प्रदेश की ऐसी पहली सरकारी संस्था है जिसके प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। उम्मीद है कि बोर्ड कमिश्नर की लगातार मॉनिटरिंग और टीम वर्क से दोनों योजनाओं का काम भी समय पर ही पूरा होगा। और बीकानेर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर से आज स्पेशल ट्रेन के जरिए 1500 से अधिक मजदूरों को बिहार के लिए रवाना किया गया। ये ट्रेन मधुबनी तक जाएगी। इस दौरान एसपी प्रदीप मोहन शर्मा, एसडीएम रिया केजरीवाल, एडीएम सुनीता चौधरी, यूआईटी सेक्रेटरी मेघराज मीणा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जो थोड़ी सी खुशी मजदूरों के हिस्से आई, उसको लेकर वे बेहद उत्साहित दिखाई दिए। उन्होंने सरकारों का शुक्रिया जताया। हमने ये पूरा प्रयास किया है, जो भी इसमें गए हैं उनको मास्क दिया है, खाने का भोजन पैकेट दिया है, पानी की व्यवस्था की है, उनकी स्क्रीनिंग की है, उनको लगेज को डिसैनिटाइज किया है। और यहाँ आज बहुत सारे दानदाता भामाशाह भी आए जिन्होंने। तो इधर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला भी बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने कोरोना को लेकर फीडबैक भी लिया। तो वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी टिड्डी संकट को लेकर बेहद गंभीर नजर आए। उन्होंने कृषि अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ भंवर सिंह भाटी का इस बात पर फोकस था कि किसानों को कुछ इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वो टिड्डी संकट से निपटने में खुद भी थोड़े बहुत सक्षम हो सकें। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन। करौली जिले के हिंडौन उपखंड क्षेत्र में महू इब्राहिमपुर गांव निवासी नायक जोगेंद्र सिंह सोलंकी जम्मू के तंगधार में बम विस्फोट में शहीद हो गए। जोगेंद्र सिंह के शहीद होने की सूचना गांव पहुंचते ही परिजनों में रुदन मच गया और गांव में भी शोक की लहर छा गई। शहीद जोगेंद्र सिंह का शव सेना के जवान जयपुर लेकर पहुंचे, जहां से देर शाम पैतृक गांव महू इब्राहिमपुर लाया गया। शहीद का शव गांव पहुंचते ही परिजन शव को देखकर बिलक उठे। ग्रामीण भी गमगीन माहौल में नजर आए। गमगीन माहौल में जोगेंद्र सिंह की अंत्येष्टि की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर ML यादव, SP अनिल कुमार बेनीवाल, सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए। सेना के जवानों ने शस्त्र झुकाकर और हवाई फायर कर उनकी शहादत को नमन किया। शहीद के पिता ने बताया कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फक्र है, उनका बेटा देश के काम आया। गौरतलब है कि शहीद जोगेंद्र सिंह जाट रेजिमेंट में थे और इन दिनों जम्मू में पोस्टेड थे। उनके 2 पुत्र और पत्नी परिवार में हैं।
शहीद की शहादत। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना के कोहराम के बीच लॉकडाउन से पहले दक्षिण अफ्रीका में फंसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य जितेंद्र डोडा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया है कि किसी भी तरीके से उन्हें वहां से निकाल करके भारत और जोधपुर लाया जाए। ये यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह करने के बाद जितेंद्र डोडा को अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उम्मीद दिखाई दी है। उन्होंने साउथ अफ्रीका से ही एक वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया है कि वे किसी भी तरीके से उन्हें यहाँ से निकालें, क्योंकि वहाँ पे भी लगातार रोगी बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के रोगी मरते भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र डोडा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में विश्वास दिखाया, पिछले दिनों ही भाजपा की विधायिका श्रीकांता व्यास और पूर्व विधायक कैलाश पंचाली ने भी कोरोना के मामले में लगातार बेहतर कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इन दोनों नेताओं ने तारीफ की है। वहीं दूसरी अगर जितेंद्र डोडा की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को कहा, फिर भी उनको लाने में जो उनको कोई सफलता नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से ये भी कहा कि जो ईरान के 1000 से अधिक लोगों को जैसलमेर और जोधपुर में रखकर उनको ठीक करके गंतव्य भेजा जा सकता है, फिर मैं तो जोधपुर का रहने वाला हूँ। अब देखना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बारे में क्या आवश्यक कदम उठाते हैं, क्योंकि जैसी विमान सेवा शुरू होगी तो हो सकता है कि जितेंद्र डोडा को जोधपुर लाया जा सके। कोटा संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बताने के लिए इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद। कोटा के रामगंज मंडी से आई हैरान कर देने वाली खबर, जहां एक पिता ने बेटी को मोबाइल चलाने से मना किया तो बेटी ने कुएं में कूदकर दी जान। रामगंज मंडी की द्वारका कॉलोनी में बीती रात एक 17 वर्षीय किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलने पर नगरपालिका के गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और किशोरी के शव को कुएं से बाहर निकाला। मृतका संजू बेरवा के पिता राजू लाल बेरवा के मुताबिक उन्होंने बेटी को मोबाइल चलाने के लिए मना किया था और घर के काम में हाथ बटाने को कहा। इसी बात से बेटी नाराज होकर दौड़कर मकान के पास बिना मुंडेर के कुएं में जा कूदी। किशोरी के पीछे दौड़ते हुए परिजन भी कुएं के पास पहुंचे, लेकिन तब तक वह कुएं में कूद चुकी थी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे रामगंज मंडी सीआई हरीश भारती ने परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरी बेटी जैसे दोनों माँ बेटी मोबाइल चलाने के में बात कर रही थी, इस पर विशाखाबाद की कुएं में जा गई थी। मोबाइल चलाने को मना कर रही है, मोबाइल चलाने के लिए मना कर रही थी। पूछताछ में ये है कि गैरेज क्लेस में किसी माँ से छोटा मोटा डांटने से लड़की नाराज होगी और कुएं में कूदना अभी तक की इन्वेस्टिगेशन सामने है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के महज मोबाइल चलाने से मना करने पर बेटी द्वारा कुएं में कूदकर जान देने की इस घटना से पूरा रामगंज मंडी हैरान है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से जुड़े हमारे सहयोगी यूनुस खान। नागौर जिले के सदर थाना इलाके के खरनाल गांव के बाहर एक खेत पर खेजड़ी से लटके प्रेमी युगल के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों के शव खेजड़ी से लटका देख स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी। स्थानीय थाना पुलिस सदर मौके पर पहुंचने के बाद एफएसएल से घटनास्थल का मौका मुआयना कराया गया और दोनों के शव को नीचे उतारकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के लिए नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया, जहां पर दोनों के शव मोर्चरी में रखाए गए। जानकारी के अनुसार दोनों ही अलग अलग जातियों के होने के चलते परिजन शादी को तैयार नहीं थे। 2 दिन पूर्व बाकरोद गांव के एक शख्स ने खिंवसर थाने में अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आज प्रेमी युगल ने पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सदर थाना इलाके के खरनाल गांव के रहने वाले जगदीश जाट और बाकरोद गांव की रहने वाली सुमन कंवर एक दूसरे से लंबे समय से प्यार करते थे। इससे दोनों परिवारों में मेल मिलाप नहीं होने के चलते सामाजिक मनमुटाव के चलते दोनों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वहीं नागौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्बा ने जानकारी देते हुए बताया कि शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। वहीं रोल थाना इलाके में के सोमना गांव की सुमन रेगर नाम की विवाहिता ने घरेलू कलह के चलते संदिग्ध परिस्थितियों में
मौत हो गई। नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज मेडिकल बोर्ड द्वारा 4 शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं चित्तौड़गढ़ से जुड़े हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल। चित्तौड़गढ़ में आज भीलवाड़ा की एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं जांच के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल करने वाले 2 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की इस कार्रवाई से एक बात तो साफ हो गई है कि कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान भी ऐसे अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर रिश्वत से परहेज नहीं कर रहे हैं। दोनों अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली गेट निवासी अशरफ उर्फ सोनू ने भीलवाड़ा एसीबी को शिकायत दी थी कि उसकी किराने की दुकान है और 25 मई को दोनों अधिकारी उनकी दुकान पर पहुंचे थे। अवधि पार सामग्री बेचने की बात कहते हुए दोनों अधिकारियों ने केस नहीं बनाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। भीलवाड़ा एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया और आज सुबह ट्रैप के लिए जाल बिछाया तो दोनों अधिकारियों ने अशरफ से रिश्वत की राशि ले ली। रिश्वत की राशि लेने का इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने दोनों अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए एसीबी टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई है। अब कल दोनों घूसखोर अधिकारियों को एसीबी उदयपुर के विशेष न्यायालय में पेश करेगी। सीएमएचओ कार्यालय के कमरा नंबर 18 में हुई इस कार्रवाई के बाद रिश्वतखोर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों अधिकारियों पर हुई कार्रवाई से कोई आश्चर्यचकित हो, क्योंकि ये दोनों अधिकारी लंबे समय से चित्तौड़गढ़ में रिश्वत लेने को लेकर चर्चाओं में थे और कई बार इनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे। दिनांक 26 मई को श्री अशरफ हुसैन निवासी बूंदी रोड चित्तौड़गढ़ ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि रविवार के दिन श्री सुनील गर्ग व राजेश टिंकर ने मेरे दुकान किराने की दुकान की चेकिंग की थी और जो सैंपल लेकर कानूनी कार्रवाई नहीं करने की एवज में 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की मांग की शिकायत प्राप्त होने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होने पर आज ट्रैप का आयोजन किया। इधर एसीबी ने दोनों अधिकारियों के जयपुर और चित्तौड़गढ़ में स्थित आवासों की भी तलाशी ली है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि दोनों ही अधिकारियों के आवास से क्या मिला है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले की जांच अगर गंभीरता से होती है तो इस जांच के तार दूर तलक जाएंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। खबरें भी और